हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे और लास्ट टॉपिक हमने सेंसेशन स्टार्ट किया था। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से आपके जो पार्ट्स हैं सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और कैसे आपका जो विजुअल स्टिमुलस है वो आइज़ से होके ब्रेन में पहुंचता है। ठीक है, कैसे आपके विजुअल स्टिमुलस ब्रेन तक पहुंचता है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ आइज़ पता होना चाहिए। पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद इसके फंक्शन पढ़ेंगे, फिर कैसे आपकी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है वो पढ़ेंगे, और जो फिज़िकल प्रॉपर्टी आ गई आपकी या फिज़िकल स्टिमुलस जो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो, और जो इसके साथ एक दो थ्योरी रिलेट करती है उसको। तो जितना आपका यूजीसी नेट के हिसाब से आज तक पूछा गया वो सारा इसमें कवर होगा। और अगर जो बाकी एमए के बच्चे, मास्टर्स के, ट्वेल्थ के, ग्रेजुएशन के, वो भी इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि ये मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाया है। चलो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ गया आई क्या आपका ट्रांसमिट करता है ये विजुअल स्टिमुलस को ब्रेन तक लेने में हेल्प करता है। ठीक है, और फिर उधर जाके क्या होती है, उस इन्फॉर्मेशन की इंटरप्रिटेशन होती है, वो कौन करता है, ब्रेन करता है। तो जो आइज़ है ये क्या है, ये किससे बनी हुई है, इसके इम्पॉर्टेंट क्या हैं, 3 सेपरेट कोड्स हैं या इसको आप लेयर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, सबसे पहले ये आ गई आपकी एक्सटर्नल, ये आपकी मिडल लेयर आ गई और ये आपकी इंटरनल लेयर आ गई। तो जो आपकी बाहर की 2 एक्सटर्नल लेयर हैं वो किस किस से बनी है, उनको क्या बोलते हैं। सबसे बाहर की आ गई स्लेरा और उसके अंदर की आ गई कोराइड। तो जो स्लेरा है वो क्या आपकी डेंस प्रोटेक्टिव वाइट कवरिंग होती है जो फिज़िकली सपोर्ट करती है आपके इंटरनल स्ट्रक्चर को। ठीक है, आइज़ के इंटरनल स्ट्रक्चर को। और ये जो स्लेरा है ये इधर जाके किसके साथ कंटिन्यू करती है, आगे जाके कॉर्निया के साथ। ये रहा आपका कॉर्निया। ठीक है, बाहर का पार्ट, ये बाहर की पहले आ गई स्लेरा, ये आ गया आपका कॉर्निया। अब जो कॉर्निया है ये क्या करता है, हेल्प करता है आपकी लाइट को एंटर करने में, और फिर क्या करता है, पास करता है उस लाइट को। ये आ गया आपका कॉर्निया। ये कहाँ जा रही है आपकी लाइट, लेंस में जा रही है और फिर कहाँ चल जाएगी, पीछे रेटिना में जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले आ गया कॉर्निया। ये क्या करता है, ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, उधर से कहाँ जाएगी, लेंस में। अब लेंस से पहले क्या है, ये लेंस क्या होता है आपका, राउंड ओपनिंग है जिसका साइज़ किस किस पे डिपेंड करता है कि कितनी लाइट आ रही है। अगर कम लाइट होगी तो जो प्यूपिल है वो क्या हो जाएगा, वाइडर। अब देखो ये आ गया आपका कॉर्निया, कॉर्निया से गया कहाँ, प्यूपिल पे गया। अब ये आ गया प्यूपिल, बीच का पार्ट। ये जो साइड की कवरिंग है इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेरी मसल्स। और ये जो आगे है ये क्या आ गई आपकी, ये पार्ट क्या आ गया आपका, आइरिस आ गया। अब मैं आपको एक डायग्राम और दिखा देती हूँ, उसमें आपका ये क्लियर हो जाएगा। इधर थोड़ा ऐसे नहीं आ रहा। अब देखो ये जो बाहर का स्ट्रक्चर है ये क्या आ गया आपका, स्लेरा। इधर आके आ गया आपका ये, इधर से बाहर की लेयर आ गई कॉर्निया। ठीक है, अब ये आ गया आपका कौन सा पार्ट, कोराइड, जो आपका अंदर का पार्ट है। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ये आगे सिलरी बॉडी या मसल्स भी बोल सकते हो। और ये आपका लेंस है, और लेंस को कौन सपोर्ट कर रहा है, आइरिस। और जो ये बीच का पार्ट थोड़ा सा आपको दिख रहा है ये क्या है, प्यूपिल है। आई समझ, ये आ गया आइरिस और ये बीच का आ गया प्यूपिल, ये आ गया लेंस। और ये जो बीच का पार्ट है हम इसको बोलते हैं एंटीरियर चैम्बर, और ये क्या है, पोस्टीरियर चैम्बर। और ये पीछे क्या आ गया आपका, रेटिना। ये पार्ट आ गया आपका फोविया, और इधर से इधर जाके ऑप्टिक नर्व आ गई। इधर कोई भी आपका जो फोटो रिसेप्टर सेल है वो नहीं आएगा, और इसको हम ब्लाइंड स्पॉट भी बोलते हैं, जहाँ ये कोई भी आपका फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, अब आ गया कॉर्निया से किधर चली गई आपकी लाइट, कहाँ जाएगी, कॉर्निया के बाद आ गया आपका प्यूपिल। और प्यूपिल को राउंड ओपनिंग है, इसके साइज़ किसकी वजह से मेंटेन हो रहा है, आइरिस की वजह से। आइरिस क्या आपका कलर्ड पार्ट है आई का, सर्कुलर मसल बोलते हैं हम इसको। ये एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट किसको करता है, प्यूपिल को। जैसे जैसे अगर देखो, अगर ये इसकी कवरिंग ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा हो जाएगा कि कम हो जाएगा। ठीक है, अब आ गया जो आइरिस है ये किसके लिए हेल्प करता है, एडजस्टमेंट के लिए, और कंट्रोल करता है आपकी अमाउंट ऑफ लाइट को। उसके बाद क्या आ गया आपका, जो मिडल पार्ट आ गया, ये था हमारा सबसे एक्सटर्नल पार्ट था ना। मिडल पार्ट आ गया ये वाला पार्ट। मिडल पार्ट में आपके क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले मिडल पार्ट में आ जाएगा आपका एंटीरियर पोर्शन, मतलब बीच का जो आपका पोर्शन आ जाएगा, जिसमें क्या आपका आइरिस, ये आइरिस आ गया ना, ये बीच वाली लेयर के साथ कंटिन्यू कर रहा है जो आइरिस। और उसके बाद आ गया आपके सिलरी बॉडी, ये जो मसल्स दिखाए अभी दूसरी वाली डायग्राम में। ठीक है,
और जो सिलरी बॉडी है ये क्या है, मसल टिश्यू हैं जो कंट्रोल करते हैं लेंस की थिकनेस को और फोकस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर आ गया आपका आइरिस, आइरिस का भी हो गया। फिर आ गया लेंस। जो लेंस है ये क्या करता है, फोकस करता है, फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एट वेराइंग डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हैं जो वो क्या दिखते हैं, थिन और फ्लैटर, और जो क्लोजर ऑब्जेक्ट हैं वो थिक और राउंड दिखेंगे, ठीक है। फिर आ गया उसके बाद आपका रेटिना। रेटिना क्या है, आपका बैक ऑफ द आई बॉल बोलते हैं इसको हम, और कॉम्प्लेक्स शीट ऑफ सेल एंड फाइबर है। एक बारी फिर से डायग्राम दिखा देती हूँ, इधर से देख लो डायग्राम। इधर लिखा अच्छा नहीं है बट डायग्राम ज़्यादा क्लियर है। सबसे बाहर का जो आपकी लेयर आ गई है इसको क्या बोलते हैं, स्क्लेरा, और इधर जाके ये कंटिन्यू, जब जो हमारा मतलब बाहर हमें आइज़ दिख रही है वो इतना पार्ट दिख रहा है सिर्फ, ठीक है। तो इसको ये क्या हम इसको बोलेंगे कॉर्निया। जो आपकी मिडल की लेयर है वो क्या है, कोराइड, और ये आगे जाके किसके साथ कंटिन्यू हो रही है आपकी, ये वाले पोर्शन के साथ। ये क्या है आपके सिलरी बॉडी। ये आ गया आपका आइरिस जो कंट्रोल कर रहा है आपके प्यूपिल के साइज़ को, यह है प्यूपिल, और इसके पीछे है लेंस, ठीक है। जो सबसे अंदर का पार्ट है वो क्या आ गया आपका, रेटिना, ठीक है। और ये पार्ट क्या आ गया आपका, फोविया, और इधर सबसे ज़्यादा क्या होते हैं आपके, कोन्स प्रेजेंट होते हैं। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो रॉड्स आ जाते हैं, और उसके बाद बाकी सेल आते हैं, वो मैं बताती हूँ कैसे। ये ऑप्टिक नर्व आ गई जो ब्रेन तक लेके जाएगी आपकी इन्फॉर्मेशन को। ये था सिंपल किसका, आई का स्ट्रक्चर। अब इसके फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है, जो रेटिना है आपका, सबसे अंदर की लेयर जो दिखाई मैंने आपको, रेटिना। अब अगर डायग्राम उधर से भी क्लियर नहीं है तो एक डायग्राम और दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बुक वाले डायग्राम पर, हो सके तो डायग्राम खुद से बना लेना एक बार, जो कंसेप्ट है ज़्यादा क्लियर होगा। बट मेरी बुक का भी वही हाल करके रखा है, ठीक है। इधर से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप पढ़ने के लिए, ठीक है। इसका भी ले सकते हो, लेना तो। अब मैं कंटिन्यू करती हूँ आगे। जो रेटिना है, रेटिना में क्या होते हैं आपके, फोटो रिसेप्टर होते हैं। फोटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं आपके, जो कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट ट्रैवल थ्रू अदर रेटिनल न्यूरॉन टू रीच द ऑप्टिक नर्व, ठीक है। फोटो रिसेप्टर क्या करते हैं, जो लाइट है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, और वो कहाँ तक जाती है, ब्रेन तक जाती है ऑप्टिक नर्व के थ्रू, ठीक है। और जो फोटो रिसेप्टर हैं वो क्या हैं, रॉड्स एंड कोन्स हैं, ठीक है। जो रॉड्स हैं इन दोनों में क्या है, फोटो सेंसिटिव पिगमेंट होती है। जो रॉड में पिगमेंट है उसको हम रेडोप्सिन बोलते हैं, और जो कोन में है उनको आइडोप्सिन बोलते हैं। लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया था, उन्होंने पूछा था रॉड में जो पिगमेंट है उसके लिए, और इसमें जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर भी होते हैं, ठीक है, ये भी पूछा था। फिर आ गया जो रॉड्स हैं आपके, वो 3 टाइप के हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड। जो ब्लू है 10%, ग्रीन 30% और रेड 60%। और इन रॉड्स के ऊपर आगे थ्योरीज भी हैं, वो भी मैं बता देती हूँ, एक बार गो थ्रू कर लेना उससे। फिर आगे कोन्स। कोन्स कहाँ फाउंड होते हैं, फोविया, जो मैंने आपको पार्ट दिखाया था जहाँ से ऑप्टिक नर्व उसके बाद स्टार्ट होती है, उससे पहले का जो पार्ट था क्या, फोविया। इधर क्या कंसंट्रेशन है, जो ये सेंटर है रेटिना का, और इधर कोन्स की ज़्यादा हाईली कंसंट्रेशन है, ठीक है। और ये बेस्ट फंक्शन किस में करते हैं, ब्राइट लाइट में, और ये टैपर्ड शेप में होते हैं। और जो ये विज़न है इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोपिक विज़न। और अबाउट 5 मिलियन कोन्स प्रेजेंट हैं, हर एक मतलब इंडिविजुअल में होते हैं। और जो रॉड्स हैं आपके 120 मिलियंस हैं, ठीक है। और जो रॉड्स विज़न देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्कोटोपिक विज़न, और कोन्स की आ गई फोटोपिक विज़न। ये हेल्प करते हैं हमारे डार्क रूम में, जैसे अगर आप बाहर लाइट से आ रहे हो फिर एकदम अंदर अंधेरे वाले रूम में आ जाते हो, तो वो जो अंधेरे वाले रूम में देखने के लिए कौन हेल्प करता है, आपकी रॉड हेल्प करते हैं। और इनमें जो केमिकल फाउंड होता है या फोटो सेंसिटिव पिगमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं हम, रेडोप्सिन। जैसे जैसे आपका जैसे जैसे आपके जो डिस्टेंस है वो फोविया से इंक्रीज़ होता जाता है, तो जो आपकी डेंसिटी है कोन्स की कम होती जाती है और रॉड्स की इंक्रीज़ होती जाती है। और उसके बाद क्या होता है, देन ट्रांसमिट न्यूरल इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद रॉड और जो कोन्स हैं वो आगे इन्फॉर्मेशन किसको दे देते हैं, आपके बाईपोलर सेल को। इनको हम बाईपोलर सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका एक
एक्सॉन है और एक ही डेंड्राइट है। इनकी 2 एक्सटेंशन होती हैं, पहले कोन्स रॉड, फिर उसके बाद बाइपोलर सेल, उसके बाद आपके आगे गैंग्लियन सेल। ठीक है, जो गैंग्लियन सेल हैं ये क्या हैं, जो गैंग्लियन सेल, उसके बाद बाइपोलर के बाद आगे इन्फॉर्मेशन किसको मिल जाएगी, गैंग्लियन को। और जो गैंग्लियन सेल के एक्सॉन हैं उससे क्या बनती है, आपकी ऑप्टिक नर्व बनती है, जो आपकी विजुअल इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाती है। और इस इधर क्या है, कोई भी रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होता है, कलरफुल रिसेप्टर, तो इसलिए जहाँ नर्व आपकी ये एग्जिट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। अब आ गई आपकी कोराइड लेयर, जो आपकी मिडल लेयर बताई थी मैंने, तो वो क्या है, कोराइड लेयर। ये क्या करती है, प्रोवाइड करती है नरिशमेंट इनर एस्पेक्ट ऑफ आई, प्रिवेंट लाइट फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग इंटरनली, ताकि लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट ना हो। रिसीव करती है विजुअल स्टिमुलस और सेंड कहाँ पे करती है, ब्रेन की तरफ करती है। एक्वस ह्यूमस क्या आ गया, हेल्प टू क्लीन एंड नरिश दी कॉर्निया एंड लेंस। एक्वस ह्यूमस क्या था, जो बाहर वाले पार्ट में प्रेजेंट था। अब आ गया कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है या डायरेक्शन क्या है सेल्स की। सबसे पहले आगे कोन्स एंड रॉड, फिर आगे आपके हॉरिजेंटल सेल, फिर आगे आपके बाइपोलर सेल, फिर एमेक्राइन सेल, फिर गैग्लियन सेल। गैग्लियन सेल के जो एक्सॉन है उससे आपकी क्या बनेगी, ऑप्टिक नर्व, और कहाँ जाएगी इन्फॉर्मेशन, ब्रेन में जाएगी। ठीक है, अब इसकी एक डायग्राम और दिखा देती हूँ जहाँ से थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये रही डायग्राम, देखो ये सबसे बाहर का पार्ट आ गया स्लेरा, ये कोराइड, ये अंदर का जो प्रोसेस चल रहा है वो है कैसे इन्फॉर्मेशन ब्रेन में जा रही है। ये आ गया आपके रॉड, कोन्स, फिर ये आ गया हॉरिजेंटल सेल, इसके बाद फिर आगे बाइपोलर सेल, इनकी 2 एक्सटेंशन है, एक इधर को एक इधर को, फिर आगे गैंग्लियन सेल, नहीं एमेक्राइन सेल ये रहा, फिर गैंग्लियन सेल, फिर ये क्या आ गई, ऑप्टिक नर्व कहाँ, ब्रेन में लेके जा रही है। और ये कौन कौन से पार्ट में आते हैं आप इधर से देख सकते हो, बट ये अच्छा नहीं है। ठीक है, इसको भी एक बार पढ़ लेना। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। और जो आपका विजुअल स्पेक्ट्रम है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है, 380 से 780 mm। और ईच आई में जो डायामीटर है वो कितना है, 25 mm। पुरकिंजी इफेक्ट क्या है, द इल्यूमिनेशन डिक्रीजेज ऑनिंग द शिफ्ट फ्रॉम, जब हम क्या करते हैं फोटोपिक कोन विज़न से स्कोटोपिक रॉड विज़न में आते हैं उसको क्या बोलते हैं, पुरकिंजी इफेक्ट। जैसे कि आप डार्क कहीं लाइट वाले रूम से किसी डार्क रूम में जाते हैं तो वो जब आप देखते हैं जो आपकी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, किसमें, फोटोपिक विज़न डिक्रीज़ होती है या शिफ्ट होती है स्कोटोपिक विज़न में, उसको बोलते हैं पुरकिंजी इफेक्ट। नेक्स्ट आ गया डुप्लिसिटी थ्योरी, स्टेट्स दैट कोन्स प्रोड्यूस, ये क्या बोलती है, जो कोन्स हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, फोटोपिक विज़न या कलर विज़न, और जो रॉड्स हैं स्कोटोपिक और कलरलेस लाइट विजन। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका इम्पॉर्टेंट, जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, वो ये आ गया कि कैसे इन्फॉर्मेशन आपकी कहाँ आइज़ की हेल्प से या रेटिना से लेके कहाँ जा रही है, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स तक कैसे जा रही है। सबसे पहले क्या आ गया, आपके ऑप्टिक लेंस आ गए, ये रहे दोनों आइज़ के ऑप्टिक लेंस। उसके बाद आ गया आपका टेम्परल रेटिना। टेम्परल रेटिना के बाद आपकी क्या आ जाएगी, रेटिना के बाद हमने पढ़ा था कि, अब देखो इधर तक का हमने पढ़ लिया कि कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन आ रही है, कौन से हेल्प के, कौन से सेल की हेल्प से आ रही है। इधर तक पढ़ा था हमने गैंग्लियन जो सेल है उसकी जो एक्सॉन है उससे क्या बन रही है, आपकी ऑप्टिक नर्व बन रही है। ऑप्टिक नर्व के बाद क्या आ गया आपका, इधर तक हमने पढ़ लिया ना, ऑप्टिक नर्व आ रही है, फिर उसके बाद ये ऑप्टिक नर्व जा रही है कहाँ, तो ये क्या बन रहा है आपका, ऑप्टिक चैज़्मा। ठीक है, जहाँ ये क्रॉस हो रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। ऑप्टिक चैज़्मा के बाद जो इधर तक आ रही है ये क्या आ गया आपका, ऑप्टिक ट्रैक। ऑप्टिक ट्रैक के बाद आ गया आपका एलजीएन, लेटरल गैनिकुलेट न्यूक्लियस। अब देखना ये याद रखना, जो एलजीएन है वो आइज़ में है और जो एमजीएन है वो ईयर में है। ठीक है, जब ईयर का पढ़ेंगे उसको उधर पढ़ेंगे। और ये जो एलजीएन है ये ब्रेन के कौन से पार्ट में है, थैलेमस में है। फिर आ गया आपका प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, फिर उधर क्या आ गया, ये जो आपकी आ गई एलजीएन इधर प्रोजेक्ट हो रही है, ये ऑप्टिक ट्रैक आ गया, गैग्लियन सेल से आपकी एक्सॉन से क्या बन रही है, ऑप्टिक नर्व बन रही है। फिर क्या आ गया आपका ऑप्टिक रेडिएशन, और ये कहाँ प्रोजेक्ट हो रही है आपके जाके प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में। ये रहा आपका अरेंज करने का सिस्टम इसका। ठीक है, इस हिसाब से ये चल रही है, ऑप्टिक लेंस, फिर टेम्परल रेटिना, फिर ऑप्टिक नर्व, फिर ऑप्टिक चैज़्मा, ऑप्टिक ट्रैक, एलजीएन, ऑप्टिक रेडिएशन एंड प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। ठीक है, फिर आ गया आपका स्टेराइड कॉर्टेक्स। इसमें से क्वेश्चन आता है स्टेराइड कॉर्टेक्स क्या, आपको मैच करने के लिए सिंपल सा पूछ लेते हैं। स्टेराइड कॉर्टेक्स वो पार्ट है जहाँ एलजीएन क्या होता है, प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, और हम इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। तो ये रहा आपका एलजीएन इधर आ रहा है और एलजीएन कहाँ प्रोजेक्ट हो रहा है, यहाँ। ठीक है,
तो ये क्या आपका, इसको हम प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं और स्टेरॉइड कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। V1 एरिया 17 स्टेरॉइड कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या है 6 मेजर लेयर्स हैं। प्री स्टेरॉइड कॉर्टेक्स क्या आ गया आपका, बैंड ऑफ टिश्यू दैट सराउंड दी प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। अब ये बैंड ऑफ टिश्यू है जो किसको सराउंड करता है, आपके प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, प्री स्टेरॉइड कॉर्टेक्स। फिर इन्फर टेम्परल कॉर्टेक्स, ये एसोसिएशन के लिए हेल्प करता है। और पोस्टीरियर पेरेंटल कॉर्टेक्स किसके लिए हेल्प करता है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन गो अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है। फिर आगे उसके बाद ये क्या, अब उसके बाद क्या आ गया आपका कि जो लाइट है, अब जो आपको विज़न के लिए कुछ स्टिमुलस तो चाहिए जिसकी वजह से आप देख पाओगे। तो जो फिजिकल स्टिमुलस है विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, लाइट। तो ये लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। वेव लेंथ है, इसको पढ़ लेना क्या है, ह्यू क्या होती है, ब्राइटनेस क्या है, और सैचुरेशन एंड एक्यूरेटी क्या है, ठीक है। इसको एक बार खुद से रीड आउट कर लेना। उसके बाद क्या आ गए, बेसिक फंक्शन आ गया आपके किसके, विजुअल सिस्टम के। तो विजुअल सिस्टम के बेसिक फंक्शन क्या आ गया, एक्यूरेटी भी इसमें ही आ रही है। फिर नियर साइटेडनेस क्या है, फार साइटेडनेस क्या है, डार्क अडेप्टेशन क्या है, ठीक है। इसको एक बार रीड कर लेना। फिर आ गया आई मूवमेंट। आई मूवमेंट में से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपका, सैडेक प्रोनाउंसिएशन नहीं निकलेगी, चलो अब पहले मैं ये बता देती हूँ। आई मूवमेंट क्या है, 2 टाइप्स की हैं, वर्जन मूवमेंट एंड वर्जेंस मूवमेंट। जो वर्जन मूवमेंट है वो 3 टाइप्स की आगे और एक्सटेंड हुई है, और जो वर्जेंस मूवमेंट है ये क्या है आपकी, वर्जेंस मूवमेंट क्या होती है, जब इन विच द लाइन ऑफ द साइड ऑफ 2 आइज, जो आपकी दोनों आइज़ हैं वो क्या करती हैं, जब कन्वर्ज करती हैं या डाइवर्ज करती हैं, उसको वर्जेंस मूवमेंट बोलते हैं। और वर्जन मूवमेंट क्या है, जब वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वर्जन मूवमेंट। अब वर्जन मूवमेंट 3 टाइप्स की है, इनवॉलेंट्री, परसुएट मूवमेंट, सैकेडिक मूवमेंट। अब इनवॉलेंट्री क्या है, जब हम क्या करते हैं, कॉन्शियस कंट्रोल होता है हमारी अपनी आई, अक्कर विदाउट, मतलब बिना कॉन्शियस कंट्रोल के जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, जैसे कि अगर हम किसी चीज़ पे स्टेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो बिना कॉन्शियस उसके, मतलब कॉन्शियसली नहीं, ऐसे ही कर रहे हैं, तो क्या होता है जब हम एकदम से आइज़ हटाएंगे उस चीज़ से, तो अगर इनवॉलेंट्री मूवमेंट एब्सेंट होगी तो क्या होगा, टेम्परेरी ब्लाइंडनेस हमें फील होगी, ठीक है। परसुएट मूवमेंट क्या होती है, स्मूथ मूवमेंट होती है। ट्रैक मूविंग ऑब्जेक्ट, ये मूविंग ऑब्जेक्ट को ट्रैक करती है। जैसे हम खेल रहे हैं, हमारे सर के ऊपर से कोई बटरफ्लाई जा रही है, तो हम स्मूथली अपनी आइज़ को, दोनों आइज़ को ऊपर करते हैं और ऐसे देखते हैं, ठीक है। और स्कैडिक मूवमेंट क्या होती है, क्विक मूवमेंट होती है हमारी आइज़ की एक डायरेक्शन से, जब हमने एक डायरेक्शन में अपनी आइज़ को फिक्स किया होता है, बट उससे हम एकदम से हटा के दूसरी मूवमेंट पे लेके जाते हैं, वो क्या आपकी स्कैडिक मूवमेंट। फिर आगे ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी। ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, ये थ्योरी क्या है, कलर परसेप्शन की है। और ये क्या सजेस्ट करती है हमें कि हमारी आइज़ में क्या 3 टाइप्स ऑफ कोन्स है, ठीक है। कौन से, रेड, ग्रीन, ब्लू, और इनकी वेव लेंथ बताई हुई है और परसेंटेज बताई है, ठीक है। फिर आ गया नेगेटिव आफ्टर इमेज क्या है, इसको एक बार रीड कर लेना। ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी को एक बार रीड कर लेना, क्योंकि ये इसमें ही है तो एक बार पढ़ लेना इनको। अब जो नोबेल प्राइज़ विनर थे हमारे, इन्होंने सीरीज़ ऑफ स्टडी कंडक्ट की थी जिनका क्या नाम था, हबल एंड विसल 1917 में। उसमें क्या था, फीचर डिटेक्टर बताए थे इन्होंने, क्या न्यूरॉन्स एट वेरियस लेवल इज इन दी विजुअल कॉर्टेक्स, उसको हम क्या बोलते हैं, फीचर डिटेक्टर। मैच द फॉलोइंग में बहुत बार पूछ लेते हैं। अब जो फीचर डिटेक्टर हैं वो 3 टाइप्स के हैं। सबसे पहले आगे सिंपल डिटेक्टर, कॉम्प्लेक्स एंड हाइपर कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल थे ये क्या करते हैं, किसके लिए, किस चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं, जो सिंपल बार्स या लाइंस होती हैं उसके लिए। कॉम्प्लेक्स सेल क्या आ गया आपके, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो वर्टिकल या हॉरिजेंटल लाइन, बट वो मूविंग जो वर्टिकल लाइंस हैं उसके लिए। और जो हाइपर कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स पिक्चर को डिटेक्ट करते हैं विजुअल वर्ल्ड के, जैसे कि एंगल्स, कोन्स, लेंथ, विड्थ, ठीक है, इन सब को। और जो ब्रेन प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन, वो हायरार्किकली करता है। और ब्लाइंड साइट और प्रोसोफ्रोग्नोसिस क्या होता है, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, ये इसके साथ ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट थे, मैंने इंक्लूड कर दिए। तो इसके साथ हमारा आइज़ का कंप्लीट होता है। इसमें हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, फंक्शन पढ़ा, फिजिकल आइज़ के बेसिक फंक्शंस पढ़े, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बोल सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। नेक्स्ट हम ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से भी आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं आराम से बिल्कुल। और बस फिर हमारा सेंसेशन कंप्लीट हो जाएगा।
ईयर के बाद हम कुछ थोड़ा और पढ़ लेंगे कि जो कौन से रिसेप्टर्स हैं या सेल्स हैं, एक्स्ट्रा रिसेप्टर्स हैं जो आपकी पेन, वाइब्रेशन या कोल्ड हॉट सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। थैंक यू।